अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई का जनाजा निकाल के रख दिया है। इमरान खान साबिक वजीर आजम है, क्या एक कांस्टेबल के कहने पर गद्दार करार दे दें? अदालतों ने खान के हक में फैसले देना शुरू कर दिए हैं। 2 मजीद मुकदमात में साबिक वजीर आजम इमरान खान को बरी कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। यानी कि जो प्रोपेगेंडा सामने आ रहा था, अब उस पर जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जैसे कि पीटीआई ने कहा था कि वक्त का जो है इंतज़ार है, सही वक्त हर चीज़ जो है वो साबित कर देगा। तो मेरे ख्याल में अब वो सही वक्त आ पहुंचा है। आखिरकार यही होना था, जब झूठे केसेस बनाएंगे, जब झूठे केसेस डालेंगे तो फिर यही सब कुछ होना है। यही सारे मामला तो उन्हें हर जगह जलीलो रुसवा ही इन्होंने होना है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाक़े की समाअत के दौरान पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस तफ्तीश पर जो है उनकी खिंचाई की है। अदालत ने वाक़े में मुबैना तौर पर मुलविस 5 मुल्ज़िमान की थाना न्यूटाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत जो है वो मंजूर भी की है और इमरान खान थाना बाराकाहू में दर्ज मजीद 2 मुकदमात में भी बरी हो चुके हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियों वालों के पीछे लगे हुए हो। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लिया जाए? सानिया 9 मई के 5 मुल्ज़िमान की जमानत की दरखास्त पर जो है समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन को आड़े हाथों लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या रैली निकालना या फिर सियासी जमात का, किसी भी सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई है। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पे हम साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें, खुदा का खौफ करें? ये किस तरफ जा रहे हैं आप? अब इसमें मैं क्या कमेंट करूं, मुझे तो मतलब वो चीज़ें बोली जा रही हैं जो सच हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मुल्ज़िमान के खिलाफ क्या शवाहिद आपके पास मौजूद हैं? क्या सीसीटीवी कैमरों से शनाख्त हुई है? जिस पर तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि जी, हमजा कैंप समेत दीगर मकामात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए हैं। अच्छा, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इसका मतलब है मुल्ज़िमान के खिलाफ आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। दूसरी तरफ अब इस पे मैं क्या कहूँ, मतलब ऐसे मुकदमात बनाए गए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें की गई हैं जिससे पता चलता है कि किसी एक सियासी जमात के खिलाफ इतना जहर है दिल के अंदर और उसको अपनी मर्जी से अंजाम देने के लिए हर तरह से हर चीज़ करने की कोशिश की गई है। चाहे इमरान खान के ऊपर जो है मुकदमात करने की बात हो, या उनकी बीवी पर जो है मुकदमात केसेस करने की बात हो, FIRs की बात हो, या उनके निकाह के हवाले से अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें सामने आई हैं। इद्दत में निकाह कर लिया, फलां चीज़ कर ली। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा जो है वो सज़ा चीज़ें और बहुत सारे मामला देखने में आए हैं जो कभी पहले हुई ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें गुजरी हैं, लेकिन इमरान खान से एक ख़ास बुग़्ज़ है, इमरान खान से एक ख़ास नफ़रत है और उस नफ़रत का इजहार करने के लिए वो सुना है ना, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। तो ये जंग इमरान खान और PTI से है। इस जंग में हर चीज़ हमने जायज़ देखी। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है जब इलेक्शंस होने लगे थे, पूरी पाकिस्तान में हर एक को कैंपेन चलाने की इजाज़त थी, लेकिन जहाँ पर PTI का कोई भी बंदा कैंपेन चलाने की कोशिश करता था तो उसको जो है पकड़ लिया जाता था, धर लिया जाता था। उसकी मारकुटाई भी हमने देखी है। फिर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होते हुए भी हमने देखा है। हमने देखा कि किस तरह से औरतों के दुपट्टे खींचे गए हैं, उनके बंदों के सामने, शोहरों के सामने डराने के लिए कहा गया कि इनके हम कपड़े फाड़ देंगे। तो पंजाब पुलिस ने तो माशाल्लाह से ऐसा काम किया है कि जब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, दिमाग में एक खौफ जो है पैदा हो चुका है। पंजाब पुलिस का एक इतना गलत इमेज पोर्ट्रे हो चुका है पंजाब पुलिस का कि उस इमेज को बेहतर करने के लिए कभी जो है वो कह दिया जाता है कि फलां औरत पे हमला हुआ तो फलां औरत ने जाके उसको बचाया और बस जी हर तरफ ये हो गया। फिर फलां औरत जो है वो ये करने लगी है, हमने पुलिस ने बड़ा अच्छा इमेज पोर्ट्रे किया। तो पुलिस का जो इमेज पोर्ट्रे होना था वो तो हो चुका है, अब आप जो मर्जी करें। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केसेस में इमरान खान और दीगर की बरियत की दरखास्तों पर समाअत की है, जिसमें अदालत ने कहा कि जी बानी PTI और दीगर मुल्ज़िमान पर लॉन्ग मार्च के दौरान लोगों को उकसाने का इल्जाम है। अगर पब्लिक को इमरान खान और दीगर ने उकसाया तो प्रोसिक्यूशन को जो है इसको साबित करना होगा। साबित कैसे करेंगे? ये तो दिल की बुग़्ज़ है। अब दिल निकाल के सामने रख दें कि हमारे दिल काले हैं इसलिए हमने जो है वो सारी चीज़ें इन पर थोप दी हैं, हमारे पास सबूत नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें, मैं एक जगह जो है वो पढ़ रही थी कि अगर किसी औरत के साथ रेप होता है तो उसके लिए भी आपको गवाहान की ज़रूरत है, ये साबित करने के लिए कि उसके साथ रेप हुआ है। हर चीज़ के लिए गवाहान की ज़रूरत है, सबूतों की ज़रूरत है, ठोस सबूत और शवाहिद होने
चाहिए। गवाहान तो इन्होंने खरीद ली हैं, लेकिन बात यह है कि शवाहिद तो होने चाहिए ना। बगैर शवाहिद के आप भी कह दें कि मुझे फलां पसंद नहीं है तो फलां ने ये सब कुछ किया है, आप इस तरह से तो एक अजीब व गरीब किस्म का नैरेटिव आप बिल्ड कर देंगे कि अगर किसी को किसी से मसला है तो वो तो कोई झूठे मुकदमात, FIR सब कुछ करवा दे और सजा भी दिलवा दे। अदालत ने कहा कि जी बानी, PTI और दीगर के खिलाफ कोई सबूत अदालत में जमा नहीं करवाया गया, हो तो जमा करवाया जाए ना। तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ केस चलाने के लिए रिकॉर्ड नाकाफी है, रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर होगा कहां से। बाद इस अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मजीद 2 केसेस में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को जो है वो बरी कर दिया है। यानी कि आज दिल पर बड़े तीर जो हैं वो चले होंगे, जिनके पेट में मरोड़ हैं, आप देख लें कि दवाइयां आज शॉर्ट हो गई होंगी। PTI के लिए एक और अच्छी खबर है कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नाअहली की कार्रवाई और नोटिस जो है वो मुअत्तल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब तो किसी इदारे के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को सादिक और अमीन करार दे। जस्टिस एजाज अनवर, पेशावर हाई कोर्ट। अब आप ये देखें कि हर बंदे से इतना मसला है कि आपने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पता नहीं क्या महाज जो है वो बना लिया, उनका लाहौर दाखिले पे पाबंदी, अडयाला पंजाब दाखिले पे पाबंदी, अडयाला जेल में पता नहीं कौन से दहशतगर्दों का हमला करवाने लगे थे। यार क्या हो गया है? बी सेंसिबल। आप सेंसिबल नहीं बिहेव कर रहे। जब सेंसिबल नहीं बिहेव करेंगे तो गलतियां होंगी। बुग़्ज़ में या नफरत में गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। ये गलतियां हमने देखी हैं, इतनी गलतियां कर रहे हैं, दुनिया में घसाई हो रही है, लोग थू थू कर रहे हैं, तो संभल के काम करें। नफरत अगर आपने निभानी है तो वो तो शेर का बच्चा, वो तो बैठा हुआ 7 महीने से, वो तो कहता है कि जी मुझे तो कोई NRO नहीं चाहिए, मैं बैठा हूं, जो करना है करो। तो आराम से मोहब्बत प्यार से नफरत जो है उसका इजहार करें और जो केसेस मजीद डालने वो बरी हो जाएगा।